ये बताइएगा कि सेनेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, उसकी समाअत हो रही है, आज भी हुई, कल भी हुई। कुछ लेटेस्ट हमें बताया कि आज के दिन हमने देखा खबर तो आई, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खबर में नहीं आ सकती, लेकिन वहाँ पर डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी होती। क्या आपने देखा, लेटेस्ट क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल सर, मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बता देता हूँ कि इस वक्त केस कहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए, केस शुरू तो यहाँ से हुआ था जब हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा कि आप हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, और वो एक सवाल ये था कि आया सेनेट इलेक्शंस आइन के तहत होते हैं या कानून के तहत होते हैं, यानी इलेक्शन एक्ट के जरिए होते हैं। क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये आइन के तहत होते हैं, तो फिर इसको बदलने के लिए, सीक्रेट को ओपन बैलेटिंग में बदलने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। और अगर ये इलेक्शन एक्ट के जरिए हो सकते हैं, तो वो तो सिंपल कानून साजी के जरिए हुकूमत उसको बदल सकती थी, और अब उसको बदल भी चुकी है मशरूत तरीके से, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके। और उस सदारती ऑर्डिनेंस में यही लिखा हुआ है कि बैलेटिंग ओपन होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो सेनेट इंतखाबात होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये केस चलता गया तो इसका रुख बदलता चला गया, नई नई चीजें आती चली गई। एक स्टेज ऐसी आई जहां पर आकर, और इस चीज पे सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का फोकस था कि आर्टिकल 218 जो मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये बताएं कि आप 218 के जरिए के तहत आपकी जिम्मेदारी है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि किस तरह से वोट बिकते हैं, कैसे सेनेट इलेक्शन होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर इल्जामात लगा चुकी हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इल्जामात लगा चुके हैं, मीडिया बात कर चुका है, अवाम में ये तासुर है कि इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए होते हैं, पैसा चलता है। तो आप ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं। 2 दिन दिए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और उनके दीगर मेंबरान को कि आप आकर अदालत को मुतमईन करें कि आप इस हवाले से क्या कर चुके हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। लेकिन इन तीनों सवालों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, और काफी सख्त रिमार्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है, वो कुछ करना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन कहता है कि चोरी होने दें, जब चोरी हो जाएगी बाद में हम चोर पकड़ेंगे, और ये सारी चीजें होती नहीं। तो पहला तो ये सबसे ज्यादा ये पिछले 4 दिन में फोकस रहा 218 पर, आइन का जो आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा फोकस रहा सुप्रीम कोर्ट का वो ये रहा कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है, ये सीक्रेसी कब तक रहेगी, खुफिया बैलेट कब तक रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौका यह है कि बैलेट जो है वो सीक्रेट रहेगा लामहदूद वक्त के लिए, उसको कभी नहीं खोला जा सकता, उसको कभी नहीं देखा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन ये है, जजेस की ऑब्जर्वेशन ये है कि ना आइन में, ना कानून में, ना अदालती फैसलों में ये लिखा हुआ है कि जो सेनेट का वोट होगा वो ता कयामत सीक्रेट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब आप बैलेट डाल देते हैं, बैलेट बॉक्स में चला जाता है बैलेट, उसके बाद वो सीक्रेट की शिक खत्म हो जाती है। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है कि मुतनासिब नुमाइंदगी। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि 59(2) में ये लिखा हुआ है कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होगा, यानी जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं सूबों में उतनी ही उसकी रिफ्लेक्ट होंगी सेनेट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया है कि अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर एक जमात की 15 सीटें बनती हैं और उसकी 12 आती हैं, या वो जमात 15 की बजाय 18 ले लेती है, तो इसको इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करेगा। और ये भी पूछा गया है कि अगर ये होता है तो क्या ये आईनी तौर पर जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, क्या वो नाकाम नहीं हो जाएगा। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है वो अदालत का यही है कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये फर्ज करते हैं कि वीडियो आ गई है और उसमें सेनेट का उम्मीदवार पैसे दे रहा है और एक एमपीए पैसे ले रहा है, वीडियो आ गई, इलेक्शन हो चुके हैं, तो जब वो वीडियो सामने आती है तो उसको बुलाया जाता है जो पैसे दे रहा है और ले रहा है। तो वो जो सेनेट का उम्मीदवार था, जो सेनेटर बन चुका है, वो कहता है कि जी बिल्कुल मैं पैसे दे रहा हूं, और एमपीए कहता है जी बिल्कुल मैं पैसे ले रहा हूं। लेकिन ये तो हमारा कोई पुराना लेन देन था, वो हम पैसे दे रहे थे, या ये हमारा कोई, मैं इसको गिफ्ट पैसे दे रहा था, तो मैंने तो वोट देने के लिए इससे पैसे नहीं लिए। तो वो कहते हैं अगर ये मामला आ जाता है, ये क्रिमिनलिटी आ जाती है, ये केस आ जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस चीज को देखेगा कि आया ये जो पैसे इसने लिए हैं ये वोट डालने के लिए लिए हैं या किसी और मकसद के लिए लिए हैं, क्योंकि वोट तो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो आम इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, जब एज ए वोटर हम जाकर वोट डालते हैं तो वो वोट भी सीक्रेट होता है। लेकिन जब हम वोट डाल देते हैं उसके बाद जब मामला ट्रिब्यूनल के पास जाता है, ट्रिब्यूनल कई बार उसकी रिकाउंटिंग का भी कहता है, खोल के उसको देखें, कई बार ट्रिब्यूनल वेरिफिकेशन का भी कहता है, वेरीफाई भी होते हैं थंब इंप्रेशन के जरिए। तो इसका मतलब यह है कि सिक्रेसी जो है वो लामहदूद वक्त के लिए नहीं है। एक और जो नुक्ता है वो डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको फोकस किए हुए है, वो ये है कि एक पार्टी एक मंशूर देती है, पार्टी कहती है कि ये हमारा मंशूर है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे।
पार्टी जीत गई या जितना भी उसको मैंडेट मिलना था वो मिल गया। उस मैंडेट जो उनको मिला वो किसके जरिए मिला? एमपीएस और एमएनएस के जरिए मिला। अब वो जो एमएनए एमपीए है उसको वोट मिला उस पार्टी के टिकट के ऊपर। अब वो जो एमएनए है वो एमपीए है वो फ्री वोटर नहीं है, जिस तरह से आप और मैं आम इंतखाबात में फ्री वोटर हैं जिसको मर्जी वोट दें। तो अदालत में ये बात हुई है कि जो सेनेट के लिए वोट डालने के लिए जो एमएनएस और एमपीज हैं वो फ्री वोटर नहीं है, वो इनडायरेक्ट वोटिंग है और उसमें वो पार्टी पॉलिसी के भी पाबंद हैं, पार्टी सरबराह की बात के भी पाबंद हैं। और तीसरे नंबर पे ये भी है बताइएगा कि पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कोई ऐसी बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इसके तहत कोई सजा नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? देखिए ये तो सब ये बात कह रहे हैं क्योंकि आइन बड़ा वाजे है, इसके ऊपर आइन में कोई सजा नहीं है कि अगर कोई एमएनए या एमपीए तहरीक इंसाफ का जैसे आप देख रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा, या अगर वो वोट मुखालिफ को भी डाल देते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी डाल देते हैं, तो भी आइन के तहत उनकी ना तो नाअहली बनती है ना ही कोई सजा बनती है। इस पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना है कि उसकी सजा ये होगी जो इस तरह से वोट डालेगा और डाले जुर्रत के साथ डाले, कहे कि मैं डाल रहा हूं किसी और को, उसकी सजा ये होगी। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जाएगा तो उस हल्के के अवाम उसका एहतसाब करेंगे। और उनका ये कहना था खालिद जवेद खान साहब का कि अगर कोई सियासतदान अपने वोटर्स की नजर में गिर जाता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है।